हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों देखिए, मैं आपके सामने 1 और 2 दिसंबर वाला पेपर लेके आ चुका हूं दोस्तों। इसमें हम पशु परिचय एग्जाम के लिए पशु कृषि एवं कूट का जो आपका पार्ट लगता है, जो भाग लगता है आपका, ये जो चैप्टर है, इसके दोस्तों हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस क्लास में देखने वाले हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर आप इस क्लास को एक बार सीधे से देख लेते हो दोस्तों, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्योंकि जो आपका पशु परिचय का नया सिलेबस चेंज हुआ है, उसी के आधार पर हम क्या इन प्रश्नों को देखने वाले हैं। कोई भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा भाई क्लास को शेयर करना। देखिए, आज की हमारी क्लास का प्रथम क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा आपसे कि व्हाइट लेग और मुर्गी है दोस्तों, इसका मूल स्थान कहाँ से है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जर्मनी है, अमेरिका है, रूस है या इटली है। व्हाइट लैंग और मुर्गी का मूल स्थान पूछा है, तो इसका मूल स्थान है दोस्तों वो आपका इटली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका मूल स्थान? इसका मूल स्थान आपका इटली हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका कई टेंशन मान जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में यह नस्ल है ना जो आपकी 1930 में लाई गई थी, व्हाइट लैंग और मुर्गी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस नस्ल में रोग रोधक क्षमता अधिक होती है। कौन सी ऐसी नस्ल है दोस्तों जिसमें क्या होती है आपकी रोग रोधक क्षमता है ना वो आपकी अधिक होती है। रेड सिंधी में होती है, होलिस्टीन फ्रीजियन में होती है, जर्सी में या फिर ब्राउन स्विस में। तो देखिए भाई मेरे, रोग रोधक क्षमता आपकी अधिक होती है, वो होती है आपके रेड सिंधी में। किसमें होती है? रेड सिंधी में होती है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा आपकी कि मुर्गी की कौन सी नस्ल है जो लड़ाकू है। दोस्तों, मुर्गी की एक ऐसी नस्ल जो आपकी लड़ाकू नस्ल है, कौन सी हो जाएगी? असील है, कोचिन है, रेड कॉर्निश है, लेंगहॉर्न है। चलिए भी जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सभी साथी यहाँ पे कमेंट करें और सभी ने ये ऑप्शन को लो किया है। शाबाश, सभी का वेरी वेरी राइट आंसर है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, मुर्गी की कौन सी नस्ल आपकी लड़ाकू है? तो असील हो जाएगी। इसे एसिल भी कहते हैं। असील नाम अगर आपको नाम मिले तो एग्जाम में आपको एसिल नाम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, असील या एसिल एक ही बात है दोस्तों। और यह पाई कहाँ पे जाती है? तो ये आपके दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? ये आपकी नस्ल जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। पशुओं में संक्रामक रोग मुख्यतः फैलता है। अरे भाई मेरे, पशुओं में संक्रामक रोग किसकी वजह से फैलता है आपका? जीवाणु की वजह से, परजीवी की वजह से या फिर विषाणु की वजह से। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, पशुओं में संक्रामक रोग फैलता है। तो पशुओं में संक्रामक रोग दोस्तों आपका विषाणु व जनित रोग से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। यानी विषाणु और जीवाणु, यानी आपका हो जाएगा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ए और डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों, पर्णकृमि है ना, ये पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है पेट को, यकृत को, अमाशय को या आंत को। इसका सही उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपके यकृत को प्रभावित करता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन बी को कमेंट करें दोस्तों, उनका सही आंसर माना जाएगा। बी को जो भी लोग करें ना, उन सभी का क्या है? सही उत्तर है। चलो आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन पूछा आपसे कि मादा पशु को ब्याने से लेकर पुनः ब्याने तक जितना समय दूध दोहन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। चलिए, काफ़ी शानदार प्रश्न पूछा आपसे। दूध स्त्रवण कहते हैं, दूध उत्पादन कहते हैं या फिर दुग्ध दोहन कहते हैं, या सभी होगा। मादा पशु के दोस्तों ब्यावन से लेकर पुनः ब्याने तक की जो आपकी प्रक्रिया होती है, जो दुग्ध दोहन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे दोस्तों आपके दुग्ध स्त्रवण बोलते हैं। ठीक है, स्त्राणु बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर माना जाएगा। दूध उत्पादन पशु के दूध स्त्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म के पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल, आगे चलिए। मुर्गी पालन व्यवसाय के कुल व्यय का आहार पर होने वाला औसतन व्यय होता है। मुर्गी पालन अपने व्यवसाय करती है, इसमें कुल जो आपका व्यय होता है, कुल व्यय का आहार पर होने वाला औसतन व्यय पूछे आपसे कितना होगा? 60 से 70% होगा, 30, 40, 80, 90 या फिर 50, 40। तो मुर्गी पालन में सर्वाधिक व्यय आहार पर होता है, और जो होता है कितना दोस्तों आपका? ये होता है आपका 60 से 70%। ठीक है, 60 से 70% होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, और मुर्गी के आहार में 10 से 20 प्रोटीन आहार की मात्रा होनी चाहिए। अगर प्रश्न आए आपके एग्जाम में कि मुर्गी का जो आहार होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें प्रोटीन की मात्रा आपके 10 से लेकर 20% होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न ये भी आपका शानदार है। आगे का क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल पूछा है कि सांदर में किसकी मात्रा कम होती है? प्रोटीन की, रेशा की या फिर हीरा की। दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सांद्र में किसकी मात्रा कम होती है। तो सांद्र में दोस्तों रेशा कम और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होती है। रेशा क्या होता है?
कम होता है। मात्रा क्या पूछी है? कम पूछी है, तो मात्रा कम आपकी रेशा की हो जाएगी। और अधिक मात्रा पूछी है आपसे, तो अधिक मात्रा किसकी होगी? अधिक मात्रा आपकी एक तो होगी प्रोटीन की दोस्तों, और किसकी होगी? और आपके जो अन्य पोषक तत्व है ना, उनकी क्या होती है? अधिक मात्रा होती है। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न था आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। लास्ट में कमेंट जरूर करना है। सभी साथी एक बार इस क्लास को ज्वाइन करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे। आगे का प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि स्टार्टर राशन कितनी आयु के पक्षियों को दिया जाता है? ऑप्शन आपका 1 दिन से 8 सप्ताह, 8 सप्ताह से 20 सप्ताह, या फिर 1 सप्ताह से 8 सप्ताह दोस्तों, या फिर 2 सप्ताह से 20 सप्ताह। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टर राशन कितनी आयु के पक्षियों को दिया जाता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए भाई। तो ये दिया जाता है आपका 1 दिन से 8 सप्ताह तक। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा भाई। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इसका आंसर करना कि ऐसा आहार दोस्तों जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं कहलाता है। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं क्या कहलाएगा? आप इसका क्या कीजिए भाई, नीचे कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपके पशु परिचर के उसके नंबर दे देता हूँ। ठीक है, आपको सारी की सारी क्लासेस ज्वाइन करवाई जाएगी। उसके लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के आपके नंबर है दोस्तों 9057001547। ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है। इन पे आप हाई का मैसेज करना और बोल देना कि सर जी मैं ग्रुप में ज्वाइन करूँ, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ऐसा आहार दोस्तों जिसमें सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। तो सभी पोषक तत्व होगा वो तो संतुलित आहार कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। संतुलित आहार में पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए। 11 नंबर की पशुओं को पाला जाता है। दोस्तों पशुओं को किस लिए पालते हैं हम? बोझा ढोने के लिए पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं, या फिर कृषि कार्य के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो प्रश्न देखो, नॉर्मल सा प्रश्न है और आसान सा क्वेश्चन है। पशुओं को पालते हैं। पशुओं को कब पालेंगे? जब हमें उनकी जरूरत होगी। तो बोझा ढोने के लिए भी पशुओं को हम पालेंगे, दूध के लिए दोस्तों भी हम पशुओं को पालेंगे, और किसके लिए पालेंगे? कृषि के लिए भी पालेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उस सभी कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे का सवाल पूछा है कि लंबे समय तक दूध स्त्रावण के लिए उपयोगी नस्ल है, यानी लंबे समय तक दूध स्त्रावण के लिए जो आपकी उपयोगी नस्ल है वो कौन सी है? साहिवाल है, गोमट है, रेड सिंधी है, या फिर ब्राउन स्विस है। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। लंबे समय तक दूध स्त्रावण के लिए जो आपकी नस्ल है दोस्तों वो कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी आपकी ब्राउन स्विस। ठीक है, ब्राउन स्विस जो नस्ल आपकी लंबे दूध स्त्रावण के लिए है, या कि ये क्या है? विदेशी नस्ल है। इसके अलावा एक आपकी जर्सी नस्ल भी आती है दोस्तों जो क्या लंबे समय तक दूध उत्पादन के लिए होती है। ठीक है, कौन सी नस्ल? जर्सी नस्ल। अगर ब्राउन स्विस एग्जाम में आपको ऑप्शन में ना मिले, जर्सी मिले, तो आपको जर्सी को लो करके आना है। ठीक है, ब्राउन स्विस और जर्सी दोनों ही हो जाएगी। ये इसका क्या है भाई? दूध उत्पादन दूध उत्पादन बढ़ाने पर बढ़ सकता है। ठीक है, चलो आगे। पशुओं में लगने वाले परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों पशुओं में आपके परजीवी लगते हैं। ये परजीवी लगते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं आपके? 1 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, या 2 प्रकार। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि पशुओं में लगने वाले परजीवी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पशुओं में जो आपके परजीवी लगते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 100% आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, पशुओं के अंतः और बाहरी दोनों परजीवी लगते हैं। बाहरी परजीवी बाहरी त्वचा पर रहते हैं। आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका कि कुक्कुट आहार में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है दोस्तों? बताओ भाई, कुक्कुट आहार में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? बताओ, कुक्कुट आहार में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? सर जी ए ऑप्शन। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे का क्वेश्चन देखिए। मुर्गियों को दोस्तों उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6, 2, 5 या 4। मुर्गी को उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो मुर्गी को दोस्तों उपयोगिता के आधार पर अपने 6 भागों में बांटते हैं। कौन कितने भागों में? 6 भागों में। देखिए मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, एक तो ऐसी मुर्गी होती है जो आपकी क्या देती है दोस्तों? अंडा देने वाली मुर्गी होगी यही तो। ठीक है, दूसरी मुर्गी वो होगी जो इसको मांस के लिए पालते हैं अपने। ठीक है, मांस वाली होगी, मांस के लिए रखते हैं। ठीक है, तीसरी वो मुर्गी होगी दोस्तों जो द्विव प्रयोजनी होती है। कौन सी? तीसरी वो मुर्गी होगी जो आपकी कौन सी होती है दोस्तों? द्विव प्रयोजनी होती है। चौथी मुर्गी वो होगी दोस्तों जो लड़ाकू होती है। कौन सी मुर्गी दोस्तों? जो लड़ाकू होती है। ठीक है, और पांचवी जो आपकी मुर्गी होगी वो होगी आपकी सजावटी बोल दो इसको, या फिर इसको बोल सकते हो आप वह छोटी मुर्गी। सजावटी या छोटी मुर्गी, ये 5 मुर्गियाँ होती है दोस्तों आपकी। ठीक है, जिनको उपयोगिता के आधार पर 6 भागों में बांटा गया होगा। 6 होगी वैसे तो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आगे चलो अगला प्रश्न।
मोटे चारे को किस नाम से जाना जाता है? मोटा चारा उसे क्या कहा गया है? कड़वी कहते हैं, बांटा, रुसांस या फिर सांद्र। प्यारे अभ्यर्थियों, मोटे चारे को क्या कहते हैं? तो मोटे चारे को दोस्तों आपके रुसांस कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? मोटे चारे को मेरे प्यारे भाई बहनों आपके रुसांस कहा गया है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर माना जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है। अरे भाई मेरे, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है आपका? पशुओं की सफाई है, उक्त सभी है, पशु आवास है या फिर कुरहर है? चलिए फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आपका पशुओं की सफाई भी चाहिए, पशु आवास भी अच्छा होना चाहिए और खुररा भी होना चाहिए। ठीक है, यानी ये सभी हो जाएंगे आपका। बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा अभी। आगे का सवाल देखिए दोस्तों, काफ़ी शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है कि ब्रोलर के आहार में किसकी मात्रा अधिक होती है? सारे के सारे नीचे कमेंट करेंगे कि ब्रोलर के आहार में किसकी मात्रा अधिक होती है? वसा और खनिज की, विटामिन और कड़वी की, प्रोटीन और खनिज की, या फिर आपके प्रोटीन और वसा की। तो ब्रोलर के आहार में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसमें दोस्तों प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और आपके वसा की मात्रा अधिक होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा भी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी को कहती हैं दोस्तों। दोस्तों जो मुर्गी आपके अंडा उत्पादन के लिए पालते हैं अपने, ठीक है, उस मुर्गी को क्या कहेंगे? मेलोनिन कहेंगे, ब्रूडिंग, लेयर या फिर ब्रोलर। तो मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गी आपकी पाली जाती है उसको ब्रोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोलर कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी को लॉक करो भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई कि दूध देने वाले पशुओं को कितने प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? 2, 4, 1 या 3? फटाफट से सारे के सारे नीचे कमेंट करेंगे कि दूध देने वाले पशुओं को कितने प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है भाई। तो साथियों, जो पशु आपके दूध देते हैं उनको आहार की आवश्यकता होगी वो होगी आपके 2। ठीक है, कितने प्रकार के आहार की आवश्यकता होगी? उनको 2 आहार की आवश्यकता होगी। एक को लो करो आप। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि पशुओं में त्वचा रोग होता है। दोस्तों पशुओं में त्वचा रोग किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से, आंतरिक परजीवी से, बाहरी परजीवी से या विषाणु से? अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, मैंने उसमें आपको बताया था। ठीक है, 2 रोग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? बाहरी परजीवी से होते हैं और अंदर परजीवी से होते हैं। अतः परजीवी में कीड़े पशुओं के मांस या आंत को प्रभावित करते हैं और बाहरी परजीवी भी होते हैं आपके। ठीक है, सी को लोग आप। जो अंतः परजीवी रोग होते हैं उसमें तो आपके कीड़े हुए, वो क्या करते हैं? पशुओं के मांस और आंत को प्रभावित कर देते हैं। आगे का प्रश्न आपसे पूछा है कि मुर्गी पालन का उद्देश्य क्या है? मुर्गी पालन अपने घरों में करते हैं। ठीक है, लगभग करते हैं। कुछ अंडे उत्पादन के लिए करते हैं, कुछ उनको ऐसे ही पालन करते हैं और कुछ उनको मांस के लिए पालते हैं। तो मुर्गी के मांस को क्या कहा गया है? तो मुर्गी का जो मांस होता है वो क्या होता है? हल्का मांस होता है, उसको हल्का मांस कहा जाता है। मुर्गी पालन का उद्देश्य क्या है? तो मुर्गी पालन अपने अंडे के उत्पादन के लिए भी करते हैं, कुक्कुट के लिए भी करते हैं और चिकन के लिए भी करते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी को लोग रो भाई। चलो, किसी ने मुर्गी के अंडे खा के देखे हैं क्या भाई? उसमें बहुत ताकतवर होती है। किसी बंदे को सर्दी लग जाती है अगर वो खा लेता है तो पास से नहीं रहती है, सर्दी दूर भाग जाती है। पशु आवास का फर्श होना चाहिए। दोस्तों पशु आवास का फर्श कैसा होना चाहिए आपका? समतल होना चाहिए, ढलवा, सीधा या फिर उबड़ खाबड़? सीधा है भाई, सीधा नहीं है। ठीक है, सॉरी मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे सीधा है। कमेंट कीजिए कि पशु आवास का फर्श होना चाहिए, ढलवा फर्श होना चाहिए। क्योंकि ढलवा फर्श होगा तो पशु आवास साफ होगा और सूखा रहता है, जिससे पशु अपने, जैसे उसको सफाई करनी है, ढलवा होगा तो उसकी सफाई भी आसानी से हो जाएगी और उसको सूख भी जाएगा क्योंकि पानी उस पर नहीं ठहरेगा, वो निकल जाएगा। तो ऐसा क्या होगा? ये क्या होना चाहिए? पशु आवास का फर्श कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो ये आवास होगा आपका ढलवा। बी को लोग रो आप। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पालतू पशुओं की 2 मुख्य स्पीशीज कौन सी है? दोस्तों भारतीय पालतू पशुओं की 2 मुख्य स्पीशीज कौन सी आपकी? गाय और भैंस है, भेड़ और बकरी है, ऊँट या घोड़ा, फिर गाय और बकरी। चलिए भाई मेरे, जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारतीय पालतू पशुओं की 2 मुख्य स्पीशीज़ है और ये 2 जो मुख्य स्पीशीज़ है ये कौन सी है आपकी? तो ये स्पीशीज़ है दोस्तों आपकी गाय और भैंस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गाय और भैंस की हो जाएगी। ये ऑप्शन को आप लोग कीजिए भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न आपसे पूछा है कि पशुओं का आवास होना चाहिए दोस्तों। अरे भाई मेरे, पशुओं का आवास कैसा होना चाहिए? ऊंचाई पर होना चाहिए, बंद होना चाहिए, छत रहित होना चाहिए या फिर छतदार होना चाहिए? प्यारे लाडलों, पशुओं का आवास कैसा होना चाहिए? तो ध्यान में रखना, प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए कि पशुओं का आवास होना चाहिए। पशुओं का आवास कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन आ भी जाए आपके एग्जाम में तो ध्यान में रखना है आपको कि पशुओं का आवास है दोस्तों ये छतदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पशुओं का आवास आपका छतदार होना चाहिए। डी को आप लोग कीजिए। ठीक है,
अब दोस्तों आप नीचे कमेंट कर देना भाई मेरे कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। ये पशु परिचय एग्जाम पशुपालन का था, पशु एवं कुक्कुट पालन के बारे में था दोस्तों। पशु परिचय एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को भाई मेरे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना, प्लस में आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है। उसके नंबर आपके 9057001547। इन नंबरों पर आप हाई का मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।